सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसको होता है एक शब्द क्लीन शब्द कह आधा ला में मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है संसार में भारत की भूमिका के संबंध में श्री अरविंद के कथन। 26 जुलाई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। महर्षि अरविंद ने लिखा था, क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है,
जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। यह अभी तक एक व्यक्तिगत आशा और विचार और आदर्श मात्र है, जिसने भारत और पश्चिम में दोनों जगह दूरदर्शी विचारकों को वश में करना शुरू कर दिया है। इस मार्ग की कठिनाइयां प्रयास के किसी भी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक जबरदस्त हैं, परंतु कठिनाइयां जीती जाने के लिए ही बनी थी, और यदि दिव्य परम इच्छा शक्ति का अस्तित्व है तो वे दूर होंगी ही। यहाँ भी यदि इस विकास को होना है तो चूंकि यह आत्मा और अंतर चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा, इसका प्रारंभ भारतवर्ष ही कर सकता है, और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। श्री अरविंद। क्रांतिदर्शी श्री अरविंद ने पहले ही उस समय को देख लिया था जब भारत धर्म और कर्म के जगत में संसार का नेतृत्व करेगा। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो भी मैं उस विनाश के परे नए सृजन की राह देखूंगा। आज संसार में जो कुछ हो रहा है उससे मैं जरा भी नहीं घबराता। मैं जानता था कि घटनाएं ऐसा रूप लेंगी। रही बात बौद्धिक आदर्शवादियों की, मैंने उनकी आशाओं को कभी नहीं स्वीकारा, इसलिए मैं निराश भी नहीं होता। प्राचीन काल में जब भगवान अवतार लेते थे तो साथ ही दैत्य भी आया करते थे जो भगवान का विरोध करते थे। यह रीति सदा से हम देखते हैं कि अपने पूर्ण विनाश तक दैत्यों ने किसी भी युग में भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। अतः इस युग का अंत भी ठीक वैसे ही होगा। इस संबंध में फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्य दृष्टा श्री नास्ट्रेडमस ने अपनी पुस्तक सेंचुरीज में भी साफ चित्रण किया है। सागर के नाम यानी हिंद महासागर वाले उस धर्म यानी हिंदू धर्म की विजय शुरू होगी। एक नियम शून्य खलीफा के निर्णय के विरुद्ध हिंदुओं और ईसाइयों के बीच फंस जाएंगे वे चतुर रक्त लोलुप भ्रमित लोग। कंतरा 86 सेंचुरी 10। मेरे विचार से यह मुसलमानों के अंत की तरफ इशारा है। सेंचुरी 1 के कंतरा 50 की भविष्यवाणी ध्यान देने योग्य है। जिस प्रायद्वीप में 3 समुद्र मिलते हैं वहां बृहस्पतिवार के पुजारी वीर जन्म लेंगे। एशिया में उन्हें रोकने का प्रयास पागलपन होगा। जिन लोगों ने हिंदू संस्कृति को अपने शासन के दौरान नष्ट करने का प्रयास किया, उनका अंत करके हिंदू संसार में सनातन धर्म की पताका फहरा देंगे। इस संबंध में सेंचुरी में लिखा है, वह भारतीय नेता यहूदियों की सहायता से रोम और उसके मित्रों की तरफ बढ़ेगा। उनके युद्धपोत लीबिया से आगे बाइबल पढ़ने वालों की मौत की दिशा में बढ़ेंगे। मुसलमान मिस्र को मूर्ति पूजक कहते हैं। सेंचुरी के अनुसार मिस्र और इजराइल तीसरे विश्व युद्ध में भारत का साथ देंगे। सेंचुरी में लिखा है, रूस में साम्यवाद समाप्त हो जाएगा तथा रूस और अमेरिका दोनों भारत से मित्रता कर लेंगे। भारत तीसरे विश्व युद्ध का नेतृत्व करेगा और ये दोनों आज की महाशक्तियां उसका साथ देंगी। इस प्रकार 21वीं सदी में भारत अपने पुरातन स्वर्णिम युग में पुनः प्रवेश कर संसार में शांति स्थापित करेगा। भारतीय नेता विजय दुर्ग से आगे बढ़ेंगे, एसेनिस के पार फ्रांस पहुंच जाएंगे, समुद्र, मेघ और बर्फ का राज्य जीत लेंगे
तो सभी शत्रु उनके चरणों पर लौटेंगे। इस संबंध में संसार के कई संतों ने भविष्यवाणियां कर रखी हैं। ईसाई धर्म के जन्मदाता यीशु ने भी अपने अंतिम समय से कुछ दिन पहले भविष्यवाणी की थी, जिसका वर्णन बाइबल के द न्यू टेस्टामेंट में सेंट मार्क के 13 विसर्ग 1 से 13 विसर्ग 33 तक स्पष्ट तौर पर किया गया है। नंबर 1, and as he went out of the temple, one of his disciples said unto him, Master, see what manner of stones and what building are here. Number 2, and Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Number 3, and as he sat upon the Mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately. Number 4, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled? Number 5, and Jesus answering them began to say, take heed lest any man deceive you. Number 6, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive you. Number 7, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Number 8, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Number 9, but take heed to yourselves, for they shall deliver you up to councils, and in the synagogues ye shall be beaten, and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. Number 10, and the gospel must first be published among all nations. Number 11, but when they shall lead you and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate, but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye, for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. Number 12, now the brother shall betray to death, and the father the son, and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death. Number 13, and ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Number 14, but when ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing where it out not, let him that readeth understand. Then let them that be in Judea flee,
to the mountains. Number 15, and let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein to take anything out of his house. जय गुरुदेव। ये अध्याय काफी लंबा है, तो इस अध्याय को बस आज यहीं तक, इसका शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की गुरुदेव। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री कल्की भगवान की असीम अनुकंपा और उन्हीं के मार्गदर्शन से चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, ये कार्यक्रम सुबह शाम दोनों वक्त संचालित किया जाता है। शाम सुबह 5 से 5:30 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुन के ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है, सामूहिक ध्यान किया जाता है और उसके बाद गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन करके हम सब गुरु भाई बहन सिद्ध योग से संबंधित अपने अनुभव साझा करते हैं मंच पे। ये कार्यक्रम रविवार को भी 9 से 10 बजे संचालित किया जाता है प्रातः, जिसमें सभी बच्चे जो है ध्यान कार्यक्रम से जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए जो है, ये जो कार्यक्रम YouTube पर जाता है, तो YouTube के वीडियो के नीचे लिंक में इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो से जुड़ने का लिंक दिया हुआ है। तो कोई भी नए साधक जो YouTube पे देखते हैं, उस लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ये गुरुदेव के जो है सिद्ध योग के दर्शन से संबंधित जो भी अनुभव होते हैं, मेन रूप से उनको साझा करने के लिए ये कार्यक्रम संचालित। भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने अनुभव रखना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कोई भी अपने सिद्ध योग से संबंधित विचार या प्रश्न रखना चाहते हैं, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। कोई भी नए जुड़े हुए गुरु भाई बहनों का मैं पहले स्वागत करना चाहूंगी। अपने अनुभव जिज्ञासा कोई भी हो तो मंच पे रखें। देव की आज की लेखनी से संबंधित की कोई जिज्ञासा हो तो आप मंच पर रख सकते हैं। प्रभात यादव नए गुरु भाई लग रहे हैं मंच पे आज। स्वागत है गुरु भाई आपका। प्रभात यादव गुरु भाई अगर सुन पा रहे हैं तो स्वागत है आपका। गुरुदेव से सिद्ध योग से संबंधित अपने अनुभव साझा करेंगे और बताएंगे कि गुरुदेव के ध्यान से कब जुड़े और अनुभवों से नए गुरु भाई बहनों को जो है मार्गदर्शन मिलता है, उनको प्रेरणा मिलती है। तो आप आके अपने अनुभव साझा करें गुरु भाई। स्मृति गुरु बहन स्वागत है आपका। गुरुदेव के ध्यान कार्यक्रम से आप कब से जुड़े हैं, मंच पे सभी के साथ साझा करें। और भी कोई गुरु भाई बहन? रेखा गुरु बहन स्वागत है आपका। तो कोई भी गुरु भाई बहन और भी जो है नए जुड़े हुए मंच पे, तो जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। गुरुबन, कल जन्माष्टमी का पर्व था और कल का कार्यक्रम बहुत बेहतर था अपना। सभी लोगों ने, मेरी आवाज आ रही है ना? जी गुरु भाई यार। हाँ, कल का कार्यक्रम बहुत बेहतर था और सभी गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने कल अपने जो गुरुदेव के श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सारी बताई कि कैसे श्री कृष्ण भगवान के गुरुदेव को
सिद्धि हुई, और वो कृष्ण की सिद्धि गुरुदेव के माध्यम से ही आज कार्य कर रही है। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे और हैं, और वो श्री कृष्ण की ही एक, गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि अनुकंपा है, दया है कि गुरुदेव के माध्यम से वो शक्ति सब में, हम सब लोगों में जागृत हो रही है और कार्य कर रही है। सेम उसी चीज को आज गुरुदेव भगवान ने अपनी लेखनी में भी बताया कि वो बृहस्पतिवार के पुजारी जो इस दुनिया के अंदर सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़े सेंटेंस है गुरु बहन, पूरे विश्व को चेंज करने के, पूरी मानवता को चेंज करने की ओर इशारा है गुरुदेव का। और गुरुदेव ने ये बोला कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको। इवन कुछ भविष्यवाणियां भी हुई है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें बड़ी आंतरिक रूप से और बड़ी ही बारीकी से अंदर ही अंदर कार्य कर रही है। और गुरुदेव भगवान ये भी फरमाते हैं कि दुनिया चकाचौंध रह जाएगी, है ना, ऐसा विस्फोट होगा कि दुनिया चकाचौंध रह जाएगी। तो ये वो सारे परिवर्तन हैं, या ये वो सारे दृष्टांत है जो गुरुदेव भगवान अपनी स्पीच में हमें बार बार, जैसे जैसे समय आता है, जैसे जैसे वक्त आता है, वैसे वैसे उन्होंने समझाने की कोशिश की है बहुत। क्योंकि इस दर्शन की गुरुदेव ने भी बोला है कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग करना संभव नहीं है। मतलब गुरुदेव ने बोला है कि मेरे बस की बात नहीं है इस दर्शन की व्याख्या करना, इतना विशाल दर्शन है ये। फिर भी गुरुदेव ने बोला है कि मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसका ही शायद बहुत कुछ पार्ट्स हम लोग रियलाइज कर रहे हैं या हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमें महसूस हो रहे हैं वो सारी चीजें। तो ये वो दर्शन है जो दर्शन येट टू रिवील, है ना, जो कि अभी तक इस रास्ते पे कोई गया ही नहीं है। तो बिल्कुल ही सबके लिए नया है ये, है ना। अब हम सब साथी हैं, हम सब उसको फील कर रहे हैं। तो ऐसी अनेक विषय हैं जो जिन पे चर्चाएं की जा सकती हैं, बट फिर भी अपना पूरा गुरु परिवार और गुरुदेव इस पक्ष में कतई नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी बातें की जाए, कथा की जाए, प्रवचन किए जाए, बट रियलाइज किया जाए उस पावर को और उसके तरफ एफर्ट्स डाले जाए। तो उसका प्योरली एंड प्योरली मेथड गुरुदेव ने बताया कि नाम जप करो और ध्यान करो, तो उसका ईश्वर का रियलाइजेशन होगा, साक्षात्कार होगा, और उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे जो हमें चाहिए, जो हम कुछ भी अंदर से आत्मा से, फिजिकल प्रोग्रेस, मेंटल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमें मिलेगी। कल जन्माष्टमी के पर्व पे वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता को बहुत बड़ा, दुनिया बहुत बड़ा रेफरेंस मानती है कि गीता एक बहुत अच्छा, इवन गुरुदेव भगवान भी कई जगह रेफरेंस देते हैं उसका कि गीता एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ग्रंथ है। और उसमें से जो उसके जो रियलाइजेशन वाले पार्ट है, जो वृत्तियां चेंज होती है, टेंडेंसीज चेंज होती हैं, वो गुरुदेव भगवान हमें करवा रहे हैं। वैसे बुक को लेके बैठेंगे तो शायद मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, कोशिश की कई बार, बट वास्तव में ही उसका जो प्रैक्टिकल रूप है वो गुरुदेव के माध्यम से होता है, इवन हो रहा है ना। यही है गुरुबन। बड़ा अच्छा लगा कल का जो टॉपिक चल रहा था, सब गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने बताया कि किस प्रकार से गुरुदेव को श्री कृष्ण की सिद्धि हुई। पहले वो द्वारिका गए, तब उनको सिद्धि हुई, इससे पहले मथुरा गए थे। तो ये दृष्टांत बड़े मतलब बहुत अच्छे से कल पढ़े, गुरु बहन ने भी पढ़े थे, गुरु भाइयों ने भी पढ़े थे। ठीक है गुरुवन, आगे चर्चा करें। कोई कृष्ण रूप में ही यदि बात कर सके गुरुदेव की कि कोई रिलेवेंट ऐसी कोई चीज जो श्री कृष्ण भगवान से, जैसे गुरुदेव भगवान ने ही बोली है वो सारी पढ़ी है अपन ने, और कोई ऐसा हो तो गुरु भाई या गुरु बहन शेयर करें, ताकि हमें और से प्रेरणा मिलेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो भाई, जो भी मतलब हम कथा प्रवचन या गुरुदेव कहते हैं कि कथा बांचने नहीं निकला हूं, तो इससे तो नहीं, हम ये चीज तो खैर कथा का तो इसमें कोई औचित्य ही नहीं है, लेकिन जो अनुभव हमें इस आराधना के द्वारा होते हैं वो तो हमें दुनिया को बताने चाहिए कि ये ऐसी आराधना है, ताकि लोग, गुरुदेव बोलते हैं दीप दीप से दीप जुड़ेगा। जो अपन देख भी रहे प्रैक्टिकली
लोग मतलब इतना इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, भगवत गीता की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। गुरुदेव बोलते हैं 21वीं सदी जो होगी, 21वीं सदी के अंत तक जो है पूरी दुनिया मान जाएगी। तो ये सब चीजें हो रही है, प्रैक्टिकली हो रही है अभी। तो इस तरह से अपने अनुभव बताने, कम से कम इस साधना से संबंधित जो हमारे अनुभव, जो हमने महसूस किया बदलाव, जो हमारे अंदर दिव्य रूपांतरण हुआ है, उसको हमें दुनिया को बताना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम प्रकाश जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय। मैं गुरु बहन ये आज एक अलग ही मैंने महसूस किया है। हालांकि मैं गुरु मंत्र जो गुरुदेव ने दे रखा है उसको मैं जपता हूँ, लेकिन मन में एक शंका चलती रहती है कि ये यार ये मंत्र मैं जप रहा हूँ सही तरीके से जप रहा है या नहीं जप रहा है। फिर भी मैं अपने मर्जी से जपता हूँ। आज गुरुदेव की स्पीच में एक 15 मिनट का जो मंत्र है ना, जिसमें इंग्लिश वर्ड है, तो उसको मैं दुकान पे बैठ के बड़े अच्छे से मैंने उसको जपा। जपता रहा। उसके बाद में मैं शाम को घर पे आ गया। अभी जब अपन सब गुरु बहन गुरु भाई ध्यान में बैठे थे ना, तो गुरु बहन मेरे ये है ना, ये सर पे ऐसे ऐसे जैसे कि करंट कैसे दौड़ता है पूरे हेड पे, और एकदम मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मैंने कहा होने दो ना यार, जो भी गुरुदेव की इच्छा है वो चलने दो, अपन अपने ध्यान में बैठे हैं। तो ये करीबन देख लो आप 10 सेकंड तक चला मेरे इस हेड पे ऐसे गोल गोल गोल। ये आज गुरुदेव ने मेरे को एक अनोखी, ये चाहे योगी क्रिया समझ लो कुछ भी समझ लो, ये मेरे साथ में हुआ। जी गुरु भाई, जैसे गुरुदेव ने, जी हाँ बोलिए। गुरुदेव ने बता दिया कि जो आप मंत्र जप रहे हो वो सही है। अच्छा ये है क्या? हाँ हो सकता हाँ। है। मैं काफी टाइम से मेरे मन में ये आता है कि यार मैं ये मंत्र वगैरह जप रहा हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि आप ये मंत्र सही जपोगे तो ही पार लगेगा, अन्यथा पार नहीं लगेगा। तो हो सकता है आज मैंने जब मन से इंग्लिश में वर्ड दिए हुए हैं, हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उस इंग्लिश के मीनिंग को मैं महसूस करता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ आज सही बोल रहा हूँ। और शाम को गुरुदेव ने ये मेरे को परिणाम बता ही दिया। तो मैं तो गुरुदेव, गुरु बहन क्या है। हाँ हाँ तो बताते हैं गुरुदेव। तो मैं तो मेरे क्या है कि गुरु बहन, मैं बार बार कहता रहता हूँ, हमारे यहाँ पे पास में उम्मेद कन्या पाठशाला है, वहाँ पे गुरुदेव के पेपलेट मेरी दुकान में पड़े रहते हैं। जब भी एग्जाम होते हैं तो मेरे मेरे ऐसे समझ लो मेरे को कीड़ियाँ काटने लग जाती है कि कब मैं प्रचार करूं। और गुरुदेव के लिए मैं यूं समझ लो बेपनाह मैं पेपलेट बांटने के लिए निकल जाता हूँ। भले ही धूप पड़ रही है तो पड़ रही है, कोई तकलीफ नहीं है, गुरुदेव अपना आप संभालेंगे। ये आज की मेरी थी, ये जो मैंने गुरु बहन गुरु भाइयों के सामने प्रकट की है। मैंने देखा कि पूछते हैं भाई ये क्या कौन सी योगी क्रिया है जो आज हुई है। और वैसे वैसे गुरुदेव तो वो मेरे को महारानी मुद्रा कितनी बार ही लगा चुके हैं, 10-12 बार। और वो जीभ तालों में उल्टी होके छिप जाती और तालों को पूरा भ्रमण करती है। और उसके बाद में वहां से जो रस निकलता है ना, वो गुरुदेव मेरे को पिलाते हैं। और ये गुरुदेव कहते हैं कि वो उसका स्वाद एक दुनिया में किसी चीज का नहीं है जो आप महसूस करोगे, वो अलग ही स्वाद है। और वो अलग है, वो अलग स्वाद है। तो आज गुरु बहन मेरे पूरे शरीर में कोई भी प्रकार का कोई दर्द नहीं,
कोई भी दर्द बिल्कुल नहीं। आराम से मैं जाता हूँ दुकान पे, बच्चे संभालते हैं, मैं बैठ रहता हूँ, काम होती है, मेरे को पता है मेरे को सेशन से जुड़ना है और मैं मेरा आ जाता हूँ घर। अपनी लगन लगी हुई है, सुबह शाम ध्यान करना है तो करना है और मंत्र जपना है तो जपना है, बस। बिल्कुल। ये अनुभूति थी गुरु बहन, जो मैंने आज से शेयर करना उचित समझा। हालांकि मैंने कहा थोड़ा और अनुभूति होगी साथ में करेंगे शेयर, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि तू अभी शेयर कर। जी जी बिल्कुल, शेयर करनी चाहिए गुरु भाई। कितनी खुशी होती है अनुभूतियां सुन के हम सबको भी। आज एक बहुत अलग ही आनंद आया था मेरे को, ध्यान के अंदर बहुत अच्छा महसूस हुआ। जी जी बिल्कुल। यही बात गुरु बहन कहनी थी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु, परम सत्ता की जय। जी 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 गुरु भाई, स्वागत है आपका। विक्रम सिंह जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया था, स्वागत है गुरु भाई आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। हाँ गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आई आवाज मेरी? हाँ अब आ रही है। हाँ, गुरु भाई ने अभी बताया था ना वो दिव्य लेखनी में दादा की, वो तो जो लिखा है दादा ने वो तो घटित हो रहा है। सब जितने भक्त हैं अपने सिद्ध योग में वो सब बिल्कुल सत्य कोई घटना घट रही है। मैं तो बड़ा, मैंने भी सुना था दादा की दिव्य लेखनी में बड़ा जो लिखा हुआ है वो घटित हो रहा है। सनातन धर्म के बारे में बताया है जो दादा ने कि जहां 3 समुद्र इकट्ठे होंगे वहां बृहस्पति के वो पैदा होंगे और वो सब कौन कौन देश में वो करेंगे, अभी घटित हो रहा है अपनी। तो मेरी भी एक छोटी सी अनुभूति हुई थी दीदी अभी ध्यान के दौरान। जी जी तो हाँ, मैंने करोड़ों प्रार्थना करी थी गुरु भगवान से। मैंने कहा है गुरुदेव अपनी शरण में ले लो प्रभु, 15 मिनट जो आप देते हो है ना, मुझे विचारों से मुक्त करके और अपनी शरण में ले लो परमात्मा। तो दीदी वो जैसे वो उसका कालिया मर्दन होता है ना, कालिया नृत्य होता है, भगवान छोटे रहते हैं कृष्ण, तुम वो ऐसा दिख रहा था मेरे पेट में घेर के पूरे अलग अलग सर्प हैं, हजारों की तादाद में सर्प हैं। और वो सर्प में सब में गुरु भगवान बांसुरी लेके और सब एक एक मतलब हजारों घेर के पूरे शरीर में ऐसे घेर के यहाँ आज्ञा चक्र तक, मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक घेर के हजारों नाग हैं और वो नागों के 7-7 फन है और उन्हीं सातों में अपने गुरु भगवान नृत्य कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल साफ दिखा, बिल्कुल मेरी आंखों से दिख रहा था मुझे कि देखो गुरु भगवान नृत्य कर रहे हैं। और फिर मैंने गुरु भगवान से अब लालसा तो बढ़ जाती है और मैं तो ज्यादा ही मांगता हूं। मैंने कहा गुरु भगवान और दिखाओ ना, और ले चलो ना आगे। तो गुरु भगवान ने कहा चलेगा? मैंने कहा हाँ दादा चलूंगा। मेरे हाथ पकड़ मेरा। गुरु भगवान ने दीदी ऐसी ऐसी रास्ता, ऐसे ऐसे घाट पार करवाए हैं कि अपनी औकात नहीं है, वो तो गुरु गुरु की कृपा, केवल गुरु कृपा, केवल गुरु कृपा। गुरु ने बाह पकड़ी और ऐसी रास्ताओं से ले गए दीदी, मैं इस मास की जीप से तो उस स्थान का वर्णन कर ही नहीं सकता। इतना दिव्य दर्शन था और वो करंट फिर यहाँ से निकला और आज्ञा चक्र से होते हुए और मेरी एक एक नस नस जितनी हजार पंखुड़ी बताते हैं ना दादा, घेर के सहस्त्रार में वो एक एक लाइट जल गई। वो लाइट भी ऐसी 10 सेकंड 10-12 सेकंड के लिए थी, लेकिन मैंने कहा दादा पूरे दर्शन करवाना है ना। बोले सही। तो दादा बोलते सहन कर लेगा? मैंने कहा थोड़ा तो करवाओ, जितना दिखाता है मुझे मैं जितना बर्दाश्त कर सकता हूँ उतना तो दिखाते जाओ मुझे। फिर गुरु भाई ने आखिरी में बोले कि चलो ध्यान से बाहर निकले अपन। फिर थोड़ा रुक गए थे, फिर लग गई। फिर मैंने करोड़ों प्रार्थना करी, मैंने कहा दादा आज भर नहीं रोज करवाया करो ऐसे दर्शन, मजा आएगा, मेरा भी नशा बढ़ेगा, मेरे भी तुम्हारी मुझे भी आनंद आएगा। तो दीदी वो
पहले तो आवाज आ रही थी बाहर की, फिर जब मैंने करुण प्रार्थना आखिरी में करी तो वो 1 सेकंड के लिए, 1, 2 से 3 सेकंड के लिए मेरी आवाज बाहर ही सुनाना बंद हो गई थी और वो चीज लग रही थी। बस 2-3 सेकंड के लिए दिया दादा ने, मतलब जितना बॉडी में आप वो कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, बर्दाश्त करने की क्षमता उतना ही देते हैं दादा गुरुवार। ऐसे हैं अपने परम दयालु। और करुण प्रार्थना की तो सेकंडों में सुन लेते हैं दीदी। वो अपन को लगता जरूर है कि हमारी कब की डली है, अभी तक नहीं सुनी परमात्मा ने। परम पिता जगदीश्वर सुन लेता है, तुरंत सुनता है बिल्कुल। ये तो करुण प्रार्थना का दीदी आज मैंने बिल्कुल अभी सेकंडों में दे दिया दादा ने। आखिरी में मैंने दिव्य प्रार्थना करी थी, मैंने कहा दादा रोज ध्यान के दौरान ऐसे ही करवाया करो ना। तुरंत में दे दिया, 2-3 सेकंड में मिल गई दीदी वो चीज मुझे। सच्ची में मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो चैन भी नहीं पड़ रही थी वो अंदर से। मैंने कहा छोटा छोटा नहीं बताऊंगा, लेकिन वो रह ही नहीं गया शरीर, मतलब वो छुपाने की नहीं है। अंदर से आवाज आ रही थी, नहीं जो दिया है परमात्मा ने सब गुरु भाई को बांटो, सुनो, सीखो, बताओ। ऐसी आवाज आ रही थी, मुझे मजबूरी में बताना पड़ा दीदी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां है गुरु भाई आपकी। ये आपकी प्रार्थना और आपके सच्चे हृदय का परिणाम है गुरु भाई। गुरुदेव तो खुद बोलते कि समय और स्थान का कोई महत्व ही नहीं है इसमें। तुरंत इधर से प्रार्थना करो और इधर से गुरुदेव सुनते हैं। बस हमारी प्रार्थना कैसी है उस पर डिपेंड करता है। बहुत ही सुंदर अनुभूति है गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूति। आनंद आ जाता है आपकी अनुभूतियां सुन के। हाँ दीदी, वो मजा आया मुझे तो। मैंने कहा मुझे जब आनंद आ रहा है तो अपने गुरु भाई बहनों को सबको आना चाहिए ना। वो मतलब हृदय कह रहा था, मतलब मैंने सोचा कि नहीं बताऊंगा, छोटी सी है, फिर कभी करूंगा शेयर, लेकिन वो चैन पड़ा ही नहीं रही थी। इतना शेयर कह रहे बोले, अंदर से आवाज आई अपने गुरु भाई बहनों को समक्ष रखो। जितना आनंद आ जे तो सौदा दी थी ऐसे ही दिया है गुरु ने अपन को। जितना बांटो उतना बढ़ेगी, जितना बांटो उतना बढ़ेगी, है ना। वो और अपने परमात्मा ने कहा है कि मैं तो दोनों हाथों से लौटाते चला हूँ, तो दे सके तो लेते जा, नहीं तो मैं तो अपना दे रहा हूँ। पात्र सीधा रखोगे तो मिल जाएगा, वो उल्टा है तो फिर मैं क्या करूँगा। कोई अब मुक्ति कोई खिलौना थोड़ा को हाथ में पकड़ाने की वस्तु है। वो तो उन्हें कितनी सरल करके दे दी है दीदी। सुधार सुधार के भी कहे ना तो वो अपन आ जाता है ना। उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। जब उनने उल्टा जप के नाम को और इतनी वो कर ली तो अपन तो प्रयास करते ही रहते हैं। हे गुरुवार जैसा है उल्टा सीधा तेरे है, मैं नहीं सुधार कर सकता, आप करवा लेना। हे परमात्मा, हे समस्त सिद्धियों के दाता, सब सिद्ध योग से जुड़े हैं, सबका भला करना। हे पनवेश्वर, हे दयालु, हे कृपालु। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को मंच पे जितने हो सबको जय गुरुदेव। की सुंदर अनुभूति गुरु भाई ने रखी है। गुरुदेव का आदेश है कि दुनिया को बताओ, तो ऑटोमेटिक ही वो चीज आ जाती है कि हमसे रुका भी नहीं जाता है बताए बिना। तो गुरुदेव ने जो कहा है वो खुद ही करवा लेते हैं सब कुछ। मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव खुद इस तरह की प्रेरणा दे देते हैं कि वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। सब कुछ करने वाले गुरुदेव, सब उनके हाथ में। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव गुरबान। जय। मैं विक्रम जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसा कि विक्रम जी ने कहा है कि मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया कि मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूं। हकीकत है, हकीकत उस शक्ति में इतनी पावर है गुरबान, इतनी पावर जिसको भी अनुभव हुआ होगा, जिसकी शक्ति जागृत है उसको ही महसूस होगा कि उसमें कितना पावर है। और हमारे जैसे साधारण मनुष्य इसके बस का नहीं कि उसके वेग को, उसके पावर को, उसकी ताप को हम बर्दाश्त कर पाए। बिना गुरु की प्रार्थना के वो मतलब रुक ही नहीं सकती। विक्रम जी ने जो कहा है 100% कटु सत्य है। गुरुदेव कहते हैं कि तू कितना बर्दाश्त कर पाएगा। अगर आपके शरीर की क्षमता नहीं है तो आपको नहीं होगा योग। बिल्कुल। फिर गुरुदेव से अगर आप प्रार्थना करते हैं सीरियसली कि गुरुदेव इसका कोई भी दूसरा रूप, तो देखिए उसको कहीं न कहीं कन्वर्ट कर देंगे, नाद में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे कुछ भी। बहुत सारी योगिक क्रियाएं हैं।
वो हमारे भाव के ऊपर निर्भर करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और किसी को ये नहीं मालूम कि किसकी कुंडलिनी शक्ति कब जागृत होगी। हमें तो बस उस नाम को जपना और ध्यान करना है, किस मोमेंट में वो जागृत होगी, कब योग कराएगी, कौन सा योग कराएगी, इसमें कितना पावर है, क्या दर्शन होगा, किसका दर्शन होगा, किसी को पता नहीं है। उस परम सत्ता को, कल की भगवान को पता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल। मेरा अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि जैसे मुझे मेरी शक्ति जागृत हुई, और इतना उस समय पावर था गुरुबान की, क्योंकि अपनी बीमारी जो थी ब्लड संबंधित बीमारी थी, और नख से सिख तक 1 सेकंड में सारे जितने भी वायरस थे खत्म, मर गए। और जो आज कॉम्प्लिकेशन, जो तकलीफ रात को सुबह से वो खत्म, मतलब अगले मोमेंट से वो तकलीफ खत्म हो गई। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से पहले मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता था कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में एक आध बार आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाना, दिखना ही नहीं कुछ भी। तो किसी के भी आंखों के आगे अगर अंधेरा छाता है तो व्यक्ति परेशान होगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। कैसा क्या हो रहा है कि मुझे दिख ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही शक्ति जागृत हुई, योग हुआ, गुरुदेव का तीसरी आंख से दर्शन हुआ, आज तक गुरुबान मैं सबको बताना चाहूंगा कि वो समस्या रही नहीं। यह है सिद्ध योग का कमाल, यह है सिद्ध योग का कमाल। अगर परमात्मा से, परमेश्वर से, गुरुदेव कहते हैं ना कि आप दोनों हाथों से लूटने चाहो लूट लो, मैं तो दोनों हाथों से लुटा रहा हूं। कटु सत्य है, एक एक शब्द उनका कटु सत्य है। जब मेरे साथ हुआ, जैसे ही शक्ति जागृत हुई, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसको बंद करो। और ये नहीं कि वो 15 मिनट तक आपको योग करवाएगी, 15 मिनट तक आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। उसमें विक्रम जी का खुद का अभी का अनुभव पूछ लीजिए कि उसमें कितनी पावर है। बिल्कुल। हमारे बस का नहीं कि हम उसको बर्दाश्त कर पाए। वो 1 सेकंड के लिए आती है, 2 सेकंड के लिए आती है, फिर वो बस तो गुरुदेव कहते हैं ना कि गुरु के अधीन चलती है वो शक्ति। बिल्कुल, इसलिए समर्थ गुरु की जरूरत होती है आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए, इसलिए समर्थ सदगुरु की जरूरत होती है। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होगा, इतना कष्ट तो मैं झेल ही नहीं पाऊंगा, मेरा शरीर पूरा जल जाएगा। 11,000 वोल्ट में उतना कहाँ पावर है, उससे कितनी ज्यादा इसमें पावर है। बिल्कुल। 11,000 वोल्ट का करंट अगर किसी को लगता तो वो भी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट लगता उसको जलाने में, पर यहाँ तो पूरे सेकंड में जितने आपके वायरस हैं खत्म। ये है सिद्ध योग का कमाल। जो साधक झुक करके मांग लेगा, अगर गुरु की कृपा हो गई तो फिर उसकी तो बल्ले बल्ले है गुरुवर। सब गुरु की करुणा के ऊपर ये आधारित है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो आपके सद्भाव का भूखा हूं भाई, झुक करके मांग लो, मैं तो दोनों हाथों से लुटाने निकला हूं। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। तो जब मैं अपने गुरु के दरवाजे से खाली नहीं है तो आपको मैं कैसे वापस भेज सकता हूं। यही मैं कि मतलब जैसे विक्रम जी ने बताया कि मैं गुरुदेव से कहा कि थोड़ा तो दो ना, कि मैं उसको झेल पाऊं कि कितना है, कितना पावर उसमें। विक्रम जी में तो वो साहस है कि वो बात भी कर लिए और पूछ भी लिए कि नहीं आप मुझे थोड़ा दीजिए, मैं बर्दाश्त करूंगा। कि मेरे साथ जो हुआ था, मैं तो हाथ जोड़ लिया, तो गुरुदेव मुझसे नहीं होगा, आप बंद करो इसको। हाँ गुरु भाई, गुरु दादा से मैंने बोला था कि थोड़ा दो ना, जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं उतना दो। उन्होंने पूछा था बर्दाश्त कर लेगा, तो मैंने कहा उतना दो ना दादा, जितना मैं सह सकूं, जितना बर्दाश्त कर सकूं। और एक दिन भर नहीं आनंद आना चाहिए मुझे, तो राम नाम का नशा दे दो, बस नशा ही में डूबा रहूं केवल भगवान के।
मांगते जाओ दादा तो उतना ही देते हैं, किसी को ज्यादा भी नहीं देते कि जितना बर्दाश्त कर सके। अपना सिद्ध योग के ऐसे दर्शन है कि जो मांगोगे वो ही मिलेगा। तो भाई जी एक और सच्चाई मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। गुरुदेव कहते हैं अपनी स्पीच में कि जैसे मैं यहाँ पे दिखता हूँ उस समय आप जो भी मांगोगे, यहाँ पे अगर मैं दिख गया और मांग आपने जो मांग लिया, ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज जो है आप मांग लो आपको मिलेगी। आपकी कोई भी प्रार्थना है, आपने जो मांगा वो होगा। और उसी समय साधक भूल जाता है। जब गुरुदेव यहाँ पे दिखते हैं तो उसी समय साधक टोटल भूल जाता है, कुछ भी नहीं मांगता। या तो उसको इतना आनंद विभोर आनंद में रहता है या उसको कष्ट होता है। दो चीजें होती उस समय। मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ, जिसको जिसके साथ हुआ सबका अपना अपना अनुभव होगा। जहां तक मेरा है कि ये सबके साथ होगा, हुआ होगा सच में, जिसकी कुंडली शक्ति जागृत हुई होगी। तो मैं भी सोचा कि मैं भी थोड़ा सा शेयर कर लूं मेरे मन की बात। मतलब जैसे मेरे साथ हुआ है वही विक्रम जी बता रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं। हाँ गुरु भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा अनुभव है आपका भी, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई, गुरु बहन। अब तो गुरुदेव नाद का आनंद दे रहे हैं। कब कौन सी सीटी बजाते हैं, कब कौन सी घंटी बजाते हैं, पता नहीं चलता। और किसी भी मोमेंट बजती है, ये नहीं कि उसका पर्टिकुलर कोई टाइम है। जय गुरुदेव, जय दादा पर्टिकुलर टाइम गुरुदेव। भी नहीं है, वो कभी भी बजेगी। हाँ बस ऐसे ही जुड़े रहे परमात्मा, अपने चरणों में जगह देते रहे कल की भगवान। बस इतनी करुणा कृपा बनाए रखना गुरु, बस। बहुत बहुत अच्छा अनुभव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। मैं तो इतना ही कहूंगा, 2 लाइन की प्रार्थना है। मैं क्षमा चाहूंगा, वैसे भजन वगैरह के बारे में तो प्रतिबंध है, लेकिन कभी कभी ऐसे मोमेंट आ जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन, अब जैसे अभी ये सिचुएशन है, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो समर्थ सतगुरु पाया है। यही कहना है बस, कि हमारे कुछ अच्छे कर्म जरूर हैं कि हमें समर्थ गुरु मिले। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ऐसे समर्थ सतगुरु मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है गुरु भाई। वो ऑटोमेटिक भजन निकल आते हैं गुरु भाई, ना चाहते हुए भजन आ जाते हैं ऑटोमेटिक। वो भजन भी गुरु के भजन से लगा हुआ रहता है ना, भजन ऑटोमेटिक भजन बनने लगते हैं, हृदय में उमड़ने लगते हैं। आपकी जबान आप ना भी चाहो तो गाने लगते हैं। अभी मैं प्रार्थना ध्यान के दौरान पहले प्रार्थना कर रहा था तो वो ऑटोमेटिक निकल आया, राह दिखाने वाले तुझको लाखों प्रणाम। वो खंजनी भी रखी है तो फिर बजाने लगता हूं मैं। मुझे राह दिखाने वाले, मुझको मुक्ति दिलाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। मुझे राह दिखाने वाले, मेरी मुक्ति कराने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। किसी ने हैंड रेज किया है, देख लेना। जी गुरु भाई। मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। मनोज कुमार गुरु भाई, स्वागत है आपका। जी गुरुदेव जी, आपको सबको, जो सुनने वाले पीके सिंह जी बोले, जो थाराई में दिखने के बाद कुछ याद नहीं रहता है, हम कहा है क्या कुछ याद नहीं है। कल गुरुदेव हम कुछ संसार कुछ याद नहीं है तो कैसे मांगोगे, क्या बोल के, इसलिए कुछ नहीं। कल गुरुदेव तो देखो, कल कुछ याद मैं है ही नहीं, कल गुरुदेव दिखता है, इसलिए जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, बिल्कुल सही है गुरु भाई।
जब वो दिख गए तो क्या मांगना शेष रह गया गुरु भाई, पूरा ब्रह्मांड ही अपने पास आ गया। जी गुरु भाई, बिल्कुल वो आनंद ही ऐसा अद्भुत होता है कि फिर कुछ सूझता नहीं है कि क्या मांगे। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। मेरा बीच में नेटवर्क चला गया था, मैं फिर दूसरे मोबाइल से जुड़ा हूँ। तो जी जी जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, हम अधूरे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बस और कुछ नहीं। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। सब कुछ गुरु कृपा पे ही निर्भर है। आज हमें जो आनंद मिल रहा है, जो हम ये बता रहे हैं, ये सब कुछ गुरु कृपा की वजह से ही संभव है गुरु भाई, वरना तो हम भी वही थे जो बाकी दुनिया है। सब कुछ जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, जिन पर गुरु की कृपा है, वो ही ये सब बातें भी समझ सकते हैं और वो आनंद की प्राप्ति भी वही कर सकते हैं, उनकी कृपा से ही हो सकती है। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, जय गुरुदेव आप सभी को। भी कोई गुरु भाई बहन को बताना चाहे तो स्वागत है। सेशन का एपी गुरु भाई स्वागत है आपका। हाँ जी गुरु बहन जी, जय गुरुदेव भगवान। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, हम सुन रहे थे विक्रम जी गुरु भाई तो एकदम जैसे एकदम छोटे से बच्चे जैसे एकदम बड़े एकदम एकदम जैसे वैसे ही। अभी वृत्ति परिवर्तन की बात हो रही थी तो मुझे ख्याल आया कि हम लोग तो बंगाल में थोड़ा सा मछली वछली खाते हैं। ये हाल ही में क्या हुआ गुरु बहन जी, पहले तो सभी को जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई गुरु बहनों को। तो हुआ क्या कि मुझे मछली खाना भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो बीच में क्या हुआ कि वो बड़ा वाला मछली तो छोड़ दिया, छूट गया। छोटा वाला कुछ दिन खाया, वो भी छूट गया। और हम लोग यहाँ पे वो अंडे टाइप के खाते थे, वो भी मेरा कुछ दिन बाद छूट गया। तो मैंने बोला मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है, तो मैं बोला बंद ही कर देते हैं। तो एक दिन हुआ क्या, बाद में होटल में एक दिन मतलब ससुराल से आ रहे थे और होटल में गए तो बोले कि कोई सब्जी नहीं है, आपको मछली ही खाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है आप दे दीजिए, ले लेते हैं। तो होटल के तो मछली तो दे दिया, लेकिन मैं बहुत देर तक देखता रहा और मैं खा नहीं पाया। पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि नहीं नहीं खाएंगे, फिर वापस ही कर दिया हमने। जो होटल के जो, जो देख रहे सामने कि इनका क्या हो गया, इतना देर से लिया और वापस कर दिया। तो लगभग आज मतलब 3 महीने हो चुके हैं गुरुदेव भगवान की कृपा से। मुझे तो मछली की स्मेल तक भी मुझे पसंद नहीं आ रहा, अभी ऐसा हो गया एक्चुअली। तो मतलब नॉन वेज तो पूरा छूट गया एकदम, अभी पूरा एकदम वेजिटेरियन में एकदम हो गए। जय तो गुरुदेव जय दादा। अंदर से वही एक घृणा टाइप की, मतलब यही बोल सकते हैं कि वो ये नहीं है, मतलब हम लोग बंगाल में तो मछली चलता है और खाना पूरा बंद ही हो गया। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल ऑटोमेटिक सब ये छूट जाता है। गुरुदेव गुरुदेव बोलते हैं कि आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो भी ऐसी चीजें आपको छोड़ चली गई। हाँ यही वही सब मुझे समझ में आया क्या, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। तो वही है कि आज तो 3 महीना हो ही गया लगभग, लेकिन मुझे तो आजकल स्मेल भी पसंद नहीं आ रहा है। कहीं आसपास मार्केट से गए तो स्मेल भी पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा हो गया एक्चुअली। तो यही बोल रहा था। और मुझे बस हमारे गुरु भाई अभी बोल रहे थे ना कि गीता में जी जो जो भगवान श्री कृष्ण भगवान भगवान जैसे जैसे बोले हैं, जो बोले हैं, जैसी वृत्ति परिवर्तन, गुरुदेव भगवान हमारे करके दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल। गीता जी रूपी ग्रंथ को इस मनुष्य रूपी शरीर में मतलब परीक्षा एकदम। तो वही बात है। जय गुरुदेव भगवान, इतना बोलना था सबको। जय गुरुदेव भगवान। जी गुरुदेव, जी जय गुरुदेव जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, जी।
और भी कोई गुरुदेव की बात रखना चाहे तो स्वागत है, आपको रखना चाहे तो जी गुरुदेव। मैं गुरु जी को ऐसे निवेदन करूंगी कि मंच को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु कल की अवतार जय की जय हो। गुरुदेव की जय हो। जय